बीजेपी मैनिफेस्टो पर न्यूज़ 18 में चर्चाएं लगातार जारी हैं। एक के बाद एक केंद्र सरकार के मंत्री हों चाहे बड़े नेता हों हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और अब बारी है केंद्रीय रेल मंत्री की अश्विनी वैष्णव जी की। अश्विनी वैष्णव से सीधी लाइन पर जोड़ रहे हैं। अश्विनी जी, स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। अश्विनी जी, सवाल तो मैं सबसे पहले यही शुरू करूंगा कि बहुत मेहनत लगी है इस मैनिफेस्टो को बनाने में। 20 दिन से आप लोग लगे हुए थे लगातार इस मैनिफेस्टो को बनाने में। 2 घंटे से मैं देख रहा हूं कि लगातार इन बातों को लगातार समझा रहे हैं। मुझे लगता है जनता इन बातों को तुरंत समझ जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव है और मोदी जी का स्वयं का जो परिश्रम है वो सबको साफ दिखाई देता है। 3-3 सभाएं दिन भर करने के बाद में 4 सभाएं करने के बाद में भी मोदी जी जब आते थे शाम को कई घंटे बैठते थे, एक विषय पे डिटेल में जाते हैं। तो ये जो स्वभाव है मोदी जी का और मोदी जी के काम करने का जो तरीका है, इस तरीके से देश का जो लाभ हुआ है वही इस मैनिफेस्टो में भी परिलक्षित है। अश्विनी सर, इसमें मैं सवाल से पहले ये बताऊंगा, जो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें प्रधानमंत्री का खुला खत है। उन्होंने देश की जनता के नाम लिखा है। उसमें जो आखिरी 2 लाइनें बड़े मायने रखती हैं। उन्होंने लिखा है कि आपकी आशा आकांक्षा को पूरा करना हमारा मिशन है, आपके सपने हमारी जिम्मेदारी हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसा देश बनाएं जिस पर हमारी भावी पीढ़ी को गौरव हो। इसका मतलब एक नेता अगर कुछ ऐलान करता है, घोषणा करता है, तो अगले चुनाव की तैयारी करता है, लेकिन एक स्टेट्समैन जो होता है अगली पीढ़ी के लिए तैयारी करता है। क्या यही संदेश है यहाँ पर? आपने एकदम सही समझा इसे, और बहुत ही स्पष्ट तौर पे मोदी जी कोई भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ऊपर उठ के भारत को अगले 1000 वर्षों तक एक प्रोग्रेस होती रहे, ऐसा बेस इन 25 वर्षों में बनाना है, इस भावना के साथ हमेशा काम करते हैं। और ये पिछले 10 वर्षों में मोदी जी का जो काम है वो काम स्पष्ट है, जनता के सामने है, प्रामाणिक है। उस काम के बेसिस पे, उन अचीवमेंट्स के बेसिस पे, और जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को 2014 में जनता ने विश्वास दिखाकर जो मैंडेट दिया और 2019 में उससे भी बड़ा मैंडेट दिया, वो काम आज स्पष्ट है। इसीलिए आज 2024 के चुनाव में पहले से भी बड़े मैंडेट के लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक विनम्रता के साथ सबके सामने, जन जन के सामने जा रही कि ये काम किया है, ये विजन है और ये 5 साल का क्लियर एक रोड मैप हम सामने लेके आए। तो मोदी जी स्टेट्समैन हैं और उन्होंने हमेशा भारत के भविष्य की सोची है। बिल्कुल अश्विनी सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, इससे सवाल जुड़ता है कि चुनाव लड़ना है आपको, तीसरा टर्म आ गया है, मोदी 3 की तैयारी कर रही है पूरी पार्टी। 15 अगस्त के लिए कौन लड़ने फहरेगा इसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं, 100 दिन के रिफॉर्म का भी काम हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम वायदे हैं इसमें कोई लोक लुभावन चीज़ें नहीं है, इसमें कोई फ्रीबीज का ऐलान नहीं किया गया है? तो जनता जो ज़्यादातर माना जाए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, ऐसे में बिना फ्रीबीज के ये सब खरी बातें करना जो हम पूरी करेंगे, आपको लगता है कि ये जो वोटर है वो देश का वो समझ जाएगा? भारत के साधारण नागरिकों का जो विवेक है, उस विवेक को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है। इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो आप उस गरीब माता से पूछिए जिसको आज एक घर मिला है, पक्की छत मिली है, घर में नल से जल आया है, जो पहले चूल्हा फूंकना पड़ता था उसकी जगह गैस का कनेक्शन आया है, गांव तक सड़क आई है, घर तक बिजली आई है, और जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आया है। जो परिवार अपने जीवन में ये परिवर्तन देख चुका है, उस परिवार को जो भरोसा है वो भरोसा मोदी जी पर है। आप किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार को देखिए, आज किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में और शहर में आके देखिए, कहाँ 2-3 कुछ चंद चुनिंदा शहरों में मेट्रो होती थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। आज नए तरह की ट्रेन्स आ रही हैं, डबल हुए एयरपोर्ट 10 साल के पीरियड में, 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बनी। ये सब जो काम है, आज गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, एक श्रमिक बंधु, हर किसी ने अपनी जीवन में परिवर्तन देखा है।
उस परिवर्तन की प्रामाणिकता को लेके आज हम जन जन के पास जा रहे हैं और बड़ी विनम्रता के साथ वोट मांग रहे हैं कि जो काम आपने, जो मैंडेट आपने दी थी, उसमें हमने काम करके दिखाया। और ये मोदी जी का अगले 25 वर्षों का क्लियर विजन है। इनमें 5 वर्षों में ये काम करके दिखाएंगे। ये इस भावना के साथ जनता के सामने जा रहे हैं। अश्विनी सर, जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र हम लोगों ने देखा है, इसमें ज़्यादातर वायदे जैसे 70 वर्ष के ऊपर का जो भी हो, जिस कास्ट का हो, किस जाति का हो, लेकिन हर बुजुर्ग के लिए आयुष्मान भारत। लेकिन ये जनता को तो बहुत भाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मेहनत आपको करनी पड़ने वाली है, क्योंकि रेलवे वंदे भारत 50 ट्रेनों की बात है, 50 स्टेशनों की बात है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव जी के हाथ में आने वाली है। ना पूरी सरकार मेहनत करती है और मोदी जी स्वयं जितनी मेहनत करते हैं वो एक दुर्लभ है। अश्विनी जी, आप अगर इसमें 4-5 जो गेम चेंजर्स पॉइंट्स की बात करें, जो सीधे जनता के दिल को हिट करे, तो आप किनको मानेंगे? देखिए, बहुत बड़ा फोकस है मध्यम वर्गीय परिवारों में। घर हर मध्यम वर्गीय, हर परिवार का बहुत बड़ा सपना होता है कि अपना घर हो। इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर का। दूसरा, सौर ऊर्जा के थ्रू, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के थ्रू, बिजली योजना के थ्रू बिजली का बिल प्रैक्टिकली 0 हो जाएगा। तीसरा, रोजगार के लिए बहुत बड़े साधन जो पिछले 10 वर्षों में बेस बना है, उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का डायरेक्ट मतलब हुआ रोजगार में उसका सीधा ट्रांसलेशन होता है। चौथा, निवेश से रोजगार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जीवन में परिवर्तन आ रहा है। साथ ही साथ जैसे अगर आप एक नया रेलवे ट्रैक की बात करें तो वो रेलवे ट्रैक केवल रेलवे की कैपेसिटी नहीं है, उसके साथ ही साथ जो रोजगार बढ़ा वो महत्वपूर्ण है। तो चौथा ये पॉइंट। पांचवा, भारत के योग को दुनिया भर में जो लेके गए मोदी जी, क्या उस योग का सर्टिफिकेशन भी भारत करे? क्यों ना करे? यस, वो भी करना चाहिए। इसलिए योग का सर्टिफिकेशन भी विश्व भर में भारत करेगी। फिर भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है, तमिल है, इस लैंग्वेज को विश्व के सभी संस्थानों में, बड़े संस्थानों में इसके ऊपर अध्ययन हो। पांचवा, किस तरह से हमारी संस्कृति हमारे जीवन के हर आयाम पे एक अच्छा स्थायी प्रभाव आए। छठा, हेल्थ सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस है। हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस है। आपने देखा पिछले 10 वर्षों में कितने नए एम्स खुले, 7 नए एम्स खुले, 7 नए IIT खुले, 7 नए IIM खुले, 14 नए एम्स खुले। 2014 तक कुल मिला के 7 एम्स थे और वो 7 एम्स भी अटल जी ने जो सैंक्शन किए थे उसके बाद से कोई नया कुछ नहीं बन पाया था कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में। मोदी जी ने आखिर संख्या को कहां से कहां ले गए। तो ये जो काम है, ये काम आज जन जन देख रहा है। जन जन देख रहा है सर। 10 साल जनता ने काम भी देखा है, तभी तो आप लोग जनता के बीच अपने काम को और परफॉर्मेंस को लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है, 2014 में कुछ मैंडेट मिला तो आप लोगों ने एक रिफॉर्म्स की जंग लगे सिस्टम को आगे बढ़ाया, जंग हटाया उसमें से। 2019 में जनता ने और बेहतर मैंडेट दिया आपको और आप लोगों ने रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 2024 में और ज़्यादा मैंडेट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जनता के बीच जा रहे हैं कि हमें पहले से ज़्यादा मैंडेट दो, हमें 2047 की तैयारी करनी है। क्या अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स बाकी हैं? बिल्कुल, और इस मैनिफेस्टो में बहुत ही क्लियरली, संकल्प पत्र में बहुत ही क्लियरली नए रिफॉर्म्स को मेंशन किया गया। आप देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से जो रिफॉर्म्स हुए हैं, वो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। इसके परिणाम अगले कई वर्षों तक, कई जनरेशन्स को इसका लाभ मिलेगा। आप देखेंगे अगले 5-6 वर्षों में जब भारतीय न्याय संहिता का इम्प्लीमेंटेशन होगा बड़े लेवल पे, तब क्राइम एक तरीके से बहुत कम हो जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा। तो इसी तरीके से पूरे कॉमर्शियल और इकोनॉमिक और सिविल लिटिगेशन में, सिविल कानूनों में
उसको कंप्लीटली ओवरहॉल करने का प्रॉमिस इस संकल्प पत्र में है। अश्विनी सर, एक सवाल मैं आखिर में पूछूंगा, आपका काफ़ी समय हमने ले लिया है। अब आपने जब मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिया है तब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसमें न महंगाई का जिक्र है, न इसमें बेरोजगारी का जिक्र है, न युवा का जिक्र है, तो आप लोगों ने कुछ जिक्र ही नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस जिंदगी भर महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए वो ये शब्द देखते हैं। मोदी जी ने गरीब की थाली को सुरक्षित किया, इसलिए मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में गरीब की थाली को आगे भी सुरक्षित रखने का क्लियर रोड मैप दिया है। कांग्रेस बेरोजगारी देखती थी, मोदी जी ने रोजगार दिया है और रोजगार के अवसर दिए हैं। सरकार में रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार, मुद्रा स्वनिधि जैसे कार्यक्रमों से स्वरोजगार, स्किलिंग जैसे कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर और बढ़ाने, नई यूनिवर्सिटीज़, एम्स, आईआईटीज़ खोल के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देने। मोदी जी ने एम्पावरमेंट की भावना से काम किया है। ये कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएगा, वैसे उनके लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। उनका कोई कंसल्टेंट कुछ भी बता देता है और राहुल बाबा बोल देते हैं, यानी जीत पक्की। राहुल बाबा तो अभी बोल रहे थे कि महंगाई एक झटके में हटा देंगे। अगर एक झटके में हटा देते अमिताभ जी, अगर राहुल बाबा एक झटके में महंगाई हटाने की बात करते हैं तो क्या उनके 60 साल के समय में, 60 साल के राज में उनको केवल नारे ही और जुमले ही देने पड़े? गरीबी हटाओ के जुमले देते रहे वो तो एक शब्द वाला जवाब, जीत पक्की माने? जनता का विश्वास है मोदी जी के काम पे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। नमस्कार।